हाय एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लेट्स स्टार्ट विद फन। और बात करेंगे अपने करंट अफेयर के लिए। आज की टॉप 10 करंट अफेयर है आपकी भारत कॉमनवेल्थ गेम जो कि ग्लासगो में हो रहा है स्कॉटलैंड में। और इसकी जो आयोजन की अवधि थी वो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक हुआ है। भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं जिसमें स्वर्ण का 13, रजत 17 और कांस्य के 9 पदक रहे हैं। और भारत का पदक तालिका में अगर बात करें तो चौथा स्थान रहा है। मुक्केबाजी जो था वो भारत का सबसे सफल खेल माना गया है। भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। पैरा एथलेटिक्स में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स, जूडो, भारोत्तोलन, बैडमिंटन में भारत ने महत्वपूर्ण पदक जीते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़ती ताकत को दर्शाया है। आ जाते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। संसद के मानसून सत्र की प्रमुख गतिविधियां जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चला है और ये 15 दिनों का आपका ये बैठक थी जो कि संसद भवन नई दिल्ली में हमेशा से होती आई है। इसमें जो मुख्य बात की गई है उसमें अगर बात करें तो कुल 21 विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। दोनों सदनों में प्रश्नकाल, शून्यकाल और अल्पकालीन चर्चा हुई है। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर स्थिति आदि मुद्दों पर गंभीर चर्चा की है। इस रिपोर्ट में मतलब इस टाइम पे कई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। अगर इस पे बात करें तो नीति सुधार और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी खबर की बात करें। दक्षिण भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप प्लांट का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के पहले सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 2,387 करोड़ रुपए रखी गई है और इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लाई गई है। प्लांट का प्रकार मैंने आपको बता ही दिया, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जा रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूत स्थिति में। अब इसमें बात कर लेते हैं इसके अंदर किस किस बात पे चर्चा होगी आपकी। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना हुआ है, यानी कि बनाया गया है। ठीक है। और मोबाइल फोन निर्माता रैंक में अगर आप बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें भारत जो है तीसरे सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें आपका एआई आ जाता है, सेमीकंडक्टर आ जाता है, स्पेस आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, डीप टेक आ जाता है। फोकस अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीजों पे दिया जा रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मौसम जलवायु रिपोर्ट आपकी जो देखी जा रही है उसमें एल नीनो का प्रभाव बना रह सकता है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारत के मानसून पर एल नीनो के प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर सकता है। यह रिपोर्ट कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख घटना, जैसे कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की नई गति को, इसमें वर्ष 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में अगर आप बात करें तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका तथा नए सदस्य भी शामिल हुए हैं इसमें, उनकी सबकी बात की जा रही है यहाँ पे। अगस्त के प्रारंभ में भारत कई मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। बैठकों में आर्थिक सहयोग, वैश्विक शासन, सतत विकास, जलवायु कार्यवाही और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसकी जो थीम है वो है समावेशी और सतत वैश्विक विकास के लिए सहयोग, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ। नेक्स्ट बात करेंगे खेलो इंडिया योजना का नया स्वरूप। सरकार ने खेलो इंडिया योजना को नए स्वरूप में लागू किया है। इसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनका सर्वांगीण विकास करना है। आधुनिक खेल अवसंरचना, बेहतर कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है।
योजना के तहत प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं और खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम परीक्षा के हिसाब से अगर बात करें तो खेलो इंडिया योजना, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और विकास करना। इसका लक्ष्य है वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की है। यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर केंद्रित है। सिंचाई, भंडारण, कृषि अवसंरचना और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के माध्यम से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना निवेश बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन और कृषकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। आ जाते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। भारत ने पहला स्वदेशी हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। यह टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास के जमीनी परिसर में स्थापित किया गया है। हाइपर लूप तकनीकी में वैक्यूम ट्यूब के भीतर मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से बहुत तेज गति संभव है। इसमें भारत को भविष्य की तेज, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। यह उपलब्ध आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देती है। ये जो तकनीक है वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक लेविटेशन की है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट, राज्य में ई कोड परियोजना का विस्तार हो रहा है। भारत सरकार की बात करें, ई कोड परियोजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को डिजिटल बनाना और न्याय तक सुगम और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, केस ट्रैकिंग, डिजिटल आदेश आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अगर हित से बात की जाए तो ई कोड परियोजना आई है जो कि सभी राज्यों के लिए आई है और ये सभी जगह पे लागू भी की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को